मैं शायद किसी गलत झुग्गियों में पहुंच गया हूं, क्योंकि यहाँ इतनी लग्जरीस है, एसी देखने को मिलेगी। एक सीसीटीवी कैमरा उधर भी लगा हुआ है। एसी सोच रहा हूँ लाने के लिए। ये चीज ना सरकारें बनवाई, पुलिस वाले, रेलवे वाले सब ने पैसा लेके गए हुए। जो झुग्गी खड़ी करते थे ना, तो पैसा लेके चले गए, तुम बना लो। यहाँ सब चोर होते हैं, यहाँ सब चोर होते हैं। जब नेता हमारे वोट के लिए हमें बसा रहे हैं, वोट बैंक बना रखा है, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई हम ये इतना भी फायदा नहीं उठाएं। जब झुग्गी तोड़ दोगे जाएंगे काम। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और हाल फिलहाल में जो हमारी आप वीडियोस देख रहे होंगे, यानी कि ओ न्यूज़ पर, ये मैं पूरी दिल्ली में ही जा रहा हूँ जहाँ पर झुग्गियाँ मुझे नज़र आती हैं, क्योंकि अतिक्रमण को हटाना है दिल्ली सरकार का ये प्रण है। और सबसे यूनिक चीज़ और सबसे विचित्र चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, वो रेलवे लाइन के बराबर में जो झुग्गियाँ होती हैं वो दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी जीना बेहद मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो पटरी पर लोग ऐसे बैठे हैं जैसे किसी पार्क में बैठे हों, ना किसी ये चिंता है कि ट्रेन आ जाए तो क्या होगा। मतलब शायद इनको ये भरोसा होगा कि हमें पता चल जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि इन पटरियों पर एक्सप्रेस ट्रेनें ना जाती हों। लेकिन ये ज़िंदगी जो जी रहे हैं, आप उधर थोड़ा सा कैमरा कीजिए, उधर, ये न जाने कैसी ज़िंदगी है इनकी। लेकिन सरकार का जो फैसला है, सरकार के फैसले के बारे में सुना आप लोगों ने, जो झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी या नहीं तोड़ी जाएंगी। आप पटरी पर बैठी हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्या टेंशन है, मरना तो 2 मिनट खड़े होंगे प्लीज़। मरना है तो मरने के लिए थोड़ी ना बैठे होंगे आप। मरने के लिए क्यों, यहाँ हमेशा मरते ही रहते हैं। क्या दिक्कत है, मरते ही रहते हैं। मरते रहते हैं फिर भी आप यहीं रहते हैं, तो कहाँ जाएं बताओ, पहले कहाँ जाएं? इतनी दूर में जगह है, कहाँ जाएं? कितने लोग मरे होंगे? अब तो ये गिनती करके बता नहीं सकते, बहुत ही लोग मरे हुए हैं। बहुत लोग मर जाते हैं। तो उनका कोई ऊपर नीचे नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता? क्या होगा, कुछ नहीं होता। तो ये तो जानवरों की तरह जिंदगी होगी कि मर गया कोई भी ऐसे, ये क्या जिंदगी है? ऐसी है, अब कोई निकल रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई जा रहा है, जैसे तो वैसे हो जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी कोई फिक्र है? माँ बाप छोड़ के जाते हैं, दिखाइए कैमरे में। हो सकता है माँ बाप छोड़ के जाते काम पे, कुछ भी हो सकता है उनको। तो इनके सब बच्चे को छोड़ के माँ बाप काम पे चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे, काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। आप क्या काम करते हैं? हम भी घरेलू काम करते हैं। घरेलू काम करते हैं। तो अभी यहाँ खुश हैं आप लोग, क्योंकि सरकार तो तोड़ने वाली है इन्हें? खुश भी है, रो भी रहे हैं, दोनों हो रहे हैं। कोई शिकायत किसी से? शिकायत तो आई है, शिकायत नहीं, घर नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी शिकायत है। खान साहब, क्या नाम आपका? पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद। कौन सी झुग्गी है? यही वाली। यही है? अरे एक कैमरामैन, ओम से मैं बोलूँगा इधर तो करना थोड़ा सा। कैमरा भी लगा हुआ है? कैमरा क्या है? कैमरा सामने। ये थोड़ा सा ना लग्जरी झुग्गी है। मैं शायद किसी गलत झुग्गियों में पहुंच गया हूं, क्योंकि यहाँ इतनी लग्जरीस है, एसी देखने को मिलेगी। एक सीसीटीवी कैमरा उधर भी लगा हुआ, उधर दिखाइए। एक सीसीटीवी कैमरा उधर है। और यहाँ क्या, बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं आप तो है। बड़ी लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हो? पता नहीं कैसे जी रहे हो, तो हमें लोग जान रहे हैं। अंदर क्या क्या है आपकी झुग्गी में? कुछ नहीं है। टीवी है? गैस सिलेंडर है, टीवी है। एसी है? नहीं, एसी नहीं। एसी सोच रहा हूँ लाने के लिए। सोच रहे हैं? हाँ, गर्मी बहुत। कमाई अच्छी खासी हो रही है? कमाई अच्छी खासी हो रही है? कमाई हो रही है। कमाई हो रही है, लेकिन लोग तो बड़े कोस रहे हैं सरकारों को कि महंगाई कर दी, ये कर दी। क्यों महंगाई क्यों नहीं कर दी है? आप ये सोचो महंगाई क्यों नहीं हो गई? 35 रुपये 36 रुपये आटा ले जा रहा है। आप नहीं खा रहे हो क्या? आपको नहीं पता? खान साहब एसी लेने की सोच रहे हैं, फिर भी महंगाई हो गई। क्यों नहीं, जब गर्मी से मरा जाएगा तो एसी तो लेना ही पड़ेगा। केजरीवाल 200 यूनिट फ्री दे रहा था, मोदी जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री देंगे, तब तो हमारा एसी फ्री में चलेगा कि नहीं चलेगा? सुविधा लेंगे पूरी सरकारी सुविधा। सुविधा देंगे तो सुविधा आदमी कौन नहीं लेना चाहेगा, आप ये बताइए। तो ये पीएम आवास वाली सुविधा क्यों नहीं ली? अब हमको पता ही नहीं था क्या आवास का होता है। जो उन्होंने घर बांटे थे सबको, गरीबों को। यहाँ कहाँ, दिल्ली में कहाँ बांटे थे? नहीं महाराज, दिल्ली नगर, अशोक नगर में खूब बांटे। तो जहाँ जहाँ का ऑर्डर आएगा वहीं वहीं बांटेंगे ना। हम लोगों को नहीं बांट रहे, हम लोग क्यों लेंगे नहीं? अभी जैसे तोड़ने की खबरें हैं, तोड़ने की खबरें हैं, तो क्या कुछ मतलब क्या करेंगे? क्या हम लोग कर पाएंगे बताइए? अरे भाई साहब, क्या काम करते हो? ये तो पूरा काले पीले हुए फिर रहे हैं। कहाँ रहते हो? यहीं झुग्गियों में रहता हूँ भाई। खुश है अपनी जिंदगी से? खुश कहाँ है भाई, खुश के रखा कहाँ है, खुश के लाके रखा कहाँ भाई। जब झुग्गी तोड़ दोगे जाएंगे काम। जाएंगे कहाँ? झुग्गी तोड़ दोगे तो जाएंगे कहाँ भाई। अब 3 बच्चे हैं,
3 बच्चे 2 हम 5 जने हैं। अब तुम तोड़ ही दोगे तो हम जाएंगे कहाँ भाई? अगर तोड़ रहे तो कहीं ना कहीं इसका वो तो हिसाब तो बनाओ। चिंता नहीं होती छोटे छोटे बच्चों की? आपके 3 बच्चे हैं, ट्रेनें निकलती हैं यहाँ से, भाई तो अब से थोड़े रह रहे हैं। भले कब से रह रहे हैं, चिंता होती है नहीं होती? चिंता होती है घर वाली ये देखने के लिए भाई। अब मैं काम पे जाऊँगा तो बच्चों की चिंता थी, अब तो ना रहने की भी चिंता हो गई है कि कहाँ रहेंगे हम। अब तो चलो बच्चों की टेंशन थी, हम अपने बच्चे की देखभाल कर लेते थे, अब तो हमें ये टेंशन, हम रहेंगे कहाँ? अगर तुम जो तोड़ रहे हो तो तोड़ दो, मैं कम से कम हमें हमारे रहने का ठिकाना तो दो। आपसे आपका घर छीना जा रहा है? हाँ, छीना जा रहा है। हम सब यही रहते हैं। मगर कहीं जगह तो दो थोड़ी बहुत। बहुत गलत करेगा। गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है ये। हाँ, हो रहा है। क्या सॉल्यूशन है? सोल्यूशन है, अगर झुग्गी हटाए तो हमें घर दे, कहीं ना कहीं जगह दो, घर दो हमें, जगह चाहिए, कहीं भी दो, हमें जगह दो, थोड़ी दो, कुछ भी दो जगह, इतनी दो जो रह ले। ये बच्चे पढ़ते भी हैं? आ जाते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़ते हैं सारे। मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ सारा लेते हैं आप लोग? हैं लेंगे, जब सरकार ने दिए तो लेंगे, क्यों नहीं भाई? गरीबों के लिए ही बनाया है ना। लाभ भी लेते हैं फिर गाली भी देते हैं। गाली देने वाला काम करेंगे तो गाली भी देंगे, जहाँ ताली बजाने वाला काम करेंगे वहाँ ताली भी बजाएंगे। बात ये है भैया, देखो जब से हम परेशान नहीं है तो इंसान प्राइवेट कहाँ से पढ़ाएगा? 7-7.5 जब से हम परेशान नहीं थे, अब परेशान हुए हैं। अब हुए परेशान भाई। अभी क्या परेशानी? जैसे भैया अगर तो तुम तोड़ दोगे तो जाएंगे काम, झुग्गी तोड़ दोगे तो हम जाएंगे कहाँ भाई? अभी हम 7,000 रुपए भाई अपने घर के बच्चों का परिवार पेट पाल रहे हैं ना, जैसे तैसे करके। अब हम 4,000 रुपए किराया कहाँ से देंगे? अगर कहीं हम किराए पे जाएंगे तो कहाँ से देंगे 4,000 रुपए किराया? कहीं भी कम नहीं है किराया। आप भी रहते हो बच्चों को लेके, बताओ। बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या तो है ही, सबसे बड़ी समस्या यही है। आगे आइए। सबसे बड़ी समस्या है। बहुत समस्या है, लोगों को इतनी दिक्कतें हैं कि छोड़कर घर कहाँ बसा जाएगा? या तो हमें झुग्गी के बदले कुछ दे जगह रहने के लिए, और नहीं फिर एकदम से झुग्गी ना हटाए ना। अब एक बात बताइए, आप लोगों ने रेलवे के किनारे जस्ट झुग्गियाँ बसा ली, अब इनका कोई सोल्यूशन सरकार कैसे दे? सोल्यूशन ऐसे भैया, कोई आज की बसी तो नहीं है, 40-50 साल पुरानी झुग्गियाँ हैं। लेकिन इलीगल है, ये मानेंगे? तो ये तो फिर इलीगल है, वो तो पूरी है ना, सरकार को पैसा आने से पहले सोचना चाहिए ना। ये चीज ना सरकारें बनवाई, पुलिस वाले रेलवे वाले सब ने पैसा लेके गए हुए, जो झुग्गी खड़ी करते थे ना तो पैसा लेके चले गए, तुम बना लो। पैसा ले रहे थे, बनाने वाले बनवाने वाले भी सरकार ही है। हाँ, ये लेकिन नहीं, कौन सी सरकार? जब अब सरकार बोलती है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं ये दर्शक जो देखते हैं। सरकार तो देखो दोनों आते, कब कौन सी सरकार नहीं आ रहा। अब एक सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई, अब कौन सी सरकार का नाम ले? कौन से साल में बसे थे, केजरीवाल में या फिर कांग्रेस में? अरे हम तो साल तो बहुत साल निकल गया, पता नहीं कब के बसे हुए हैं। 25-30 साल हो गए हैं। और का ज्यादा ही हो गए। अब जिसको पैदावार यही हो गया, बुढ़े हो गए। 40 साल से ऐसे ही रहते हो आप लोग? 40 साल से? हम तो खैर 17 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमारे जो बड़े बूढ़े जो मर गए वो तो रह रहे थे। मेरे पति को ही हो गया 40-42 साल। गंदगी भी बहुत है, देखिए क्या हाल है। ये ऐसे हाल में सांस ना आए। हटिए बेटा। कहीं दे तोड़ती है, गरीब आदमी है कौन तो सरकार कहीं तोड़ती है तो कहीं दे बसाए कहीं। अच्छा, जो सरकार तोड़ जो रही है, ये कैसा काम है? गरीब कहाँ जाएगा पहले बताइए आप। काम कैसा? काम वही करेंगे सरकारें। गरीब लोग कहाँ जाएंगे पहली बार? गरीब लोग बसने से पहले सोचते हैं कि पटरियों के किनारे। कितना साल से है? 100 साल से पहले से सब सारे लोग। जब से ये लॉकडाउन लगा है ना, जब से गरीबी डूबा है, अमीर नहीं डूबा। अमीरों पे और पैसा आया है, गरीब और डूब गया। महंगाई कितनी बढ़ाई है, महंगाई कितनी बढ़ाई, रोजगार क्या दिया हमें? आज चले जाओ मालकिन से बोलो पैसे बढ़ाने को, कोई नहीं बढ़ाता। आज मालिक से बोलो पैसे बढ़ाने को, कोई नहीं बढ़ाता। कहते काम छोड़ दो, काम छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। कहाँ जाए बताओ कहाँ जाए? अच्छा, यहाँ आसपास क्या? अरे बताइए ना, समस्या क्या है? समस्या कोई समस्या ना है? कोई समझता नहीं है ना, मेरे कोई समस्या नहीं। मैं समझूंगा, बताइए। आप क्या कर लोगे? आप ड्यूटी वाले हो, कम से कम दिखाएंगे तो सही। ड्यूटी मिलेगी कोई? दिखाएंगे तो सही, क्या समस्या है? सरकार ने, आपने कह दी सरकार की जगह में बस है तो क्या गलत करा है? सरकार ने बसाया, हमने अपने आप बसे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम सरकारी जगह पर हैं लेकिन गलत नहीं है? गलत नहीं है, क्यों नहीं है गलत? लोग सरकार ने बसाया हमें यहाँ खुद ही।
40-42 साल तो यहाँ रह रहे, जब सरकार को नहीं दिख रही थी। कहाँ से जब आए थे सरकार नहीं थी। आप आए कहाँ से? अब लेने हम यूपी से आए, अलीगढ़ से आए। यूपी अलीगढ़ से। हाँ। दादी आप कहाँ से आई थी? भगवान ने दिए धरती का जो हमारे गांव में कोई कमाने खाने के क्या कह रही हो दादी? पके नाटे पके मेहता बाप के पैदा भय और आए खावे कमावे और क्या करें। तो कितना खाया कमाया यहाँ? अरे जाइए मत, हम बात करना चाहते हैं आपसे। जो कर रहे हैं खा रहे हैं, ठीक है। कोई देवे ना, ऐसे पूछ के चले जाए, कोई ना करे खाने पारिया। पूछ के चले जाते हैं। दिया किसने? 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो। दिया किसने? अब मुझे तो पता नहीं। केजरीवाल ने दिया कुछ? केजरीवाल ने क्या, केजरीवाल ने तो सब पानी लाइट सब सुविधा दी है ये सबकी। हमको पैसा दीजिए और पैसा ले, अरे जब बनाते समय दवाई आते हैं पुलिस वाला चाहे रेलवे का चाहे वो तोड़ देते हैं, उसके बाद पैसे लेके चले जाते हैं। पुलिस वाले भी ले जाते हैं। अब नहीं सोचते हैं कि ये सब कहाँ जाएंगे, नहीं सोचते ना तो इतना दूर में शौचालय है। बढ़िया डिश टीवी लगा हुआ है, टीवी वीवी सब सेट है आपके घर में है, घरों में है? एकदम सब भिखारी बने रहा है यहाँ, भीख मांगने वाले। क्या? हटियो हटियो, एक सेकेंड। डिश लगा हुआ, एसी लगी हुई, का भिखारी बसे हैं यहाँ। एसी भी है? भिखारी रहे नहीं, गवर्नमेंट पीछे भीखे मांगते रहे, कुछ पीछे कह रही हैं कि बहुत बहुत महंगाई है। ऐसे रहेंगे नहीं, बच्चे भीख मांगे हैं, कमा रहे तब बने हुए हैं, ऐसे नहीं बने हुए हैं। तो कमाई अच्छी है, कमाई अच्छी है तभी तो इसी में। नहीं देखिए, इस देश में कई ऐसे लोग हैं, इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में एसी नहीं है। लगी हुई तेरे मतलब बच्चे ऐसे रहे, हम गरीब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, डिश लगे या एसी लगे। रहे, बच्चे कहाँ जाएंगे हैं? रेल में बैठे तो, घर में बैठे तो कहाँ जाए बताओ? आप तो बोल दिया डिश लगी हुई है, गरीबों घर में कुछ नहीं चाहिए। अरे हो बढ़िया, हम तो ये चाहते हैं कि हर घर में ये सुविधा हो। डिश लगी हुई है, बच्चों की सुविधा के लिए आपने क्या बोला? बच्चों की सुविधा के लिए करते हैं। अरे मुझे आपत्ति नहीं है इस चीज से। आपने बोला कि डिश लगी हुई है, क्यों लगी हुई है, क्यों लगी बताओ? इसमें गलत बोल दिया और क्या, ये गलत बात बोलना कि डिश लगी हुई गलत है इसमें? बताइए अरे ये कैसे गलत है? कैसे नहीं गलत है? इसमें कुछ गलत बात है? डिश लगी हुई, आपने बोला कि डिश लगी हुई है, आपने क्या बोला डिश लगी हुई है? हैं? दिक्कत क्या है? कह रहे हैं गरीब आदमी के यहाँ नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगी चाचा, वो सही कह रहे हैं। हाँ। अरे पीछे कुछ कह रही थी ये। हाँ बोलो। अब प्रधान जी हैं, यहाँ प्रधान भी होते हैं? ना ना ना, यहाँ सब चोर होते हैं, हैं? यहाँ सब चोर होते हैं। चोर होते हैं सब। ये सन 78 से झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर, और हर आदमी के पास साबूत है 78 का। भाई पहले क्यों तुमने हमें बसने दिया, हमें क्यों वोट बैंक बनाया आज तक, जो कि हमें तुम ब्लैकमेल करते आ रहे हो? है? हमें लालच पड़ गया, तुमने हमें रहने दिया, हमारा किराया बच रहा है तो हम पड़े रहे कि भाई कल को हमें झुग्गियाँ मिलेंगी। क्यों हमारे साथ जास्ती हो रही है, क्यों बेघर करा जा रहा है हम लोगों को, क्यों परेशान करा जा रहा है? रेहड़ी पटरे वालों को, जो दुकानें बेचारे बैठे हुए हैं उनको भी परेशान कर रहे हो, सबको ही तुम परेशान कर रहे हो। तो एकदम ही जो हटा दो सबको, क्यों दो थोड़ी किस्तों पे तोड़ रहे हो? ये एकदम है, एकदम हाँ एकदम साफ कर दो साहब को। तो कहते हैं गरीबी हटाने, गरीबी थोड़ी हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हो तुम लोग। गरीबों को हटा रहे हैं। यहाँ चार पुश्तें चल रही है हमारी, चौथी पुश्त है ये यहाँ पर, चौथी मेरी- पीढ़ी। और मेरी हमारी चौथी पीढ़ी है ये। मोदी जी का स्वच्छ भारत है, ये देखो हमारी माँ बहने यहाँ खुले आसमान के नीचे शौच आसमान करती के हैं। नीचे सोच कर रही कहाँ है। है मोदी जी का नारी का सम्मान? तो मोदी जी थोड़ी ना कह के चलेंगे कि आप रेल की पटरियों पर बसो। क्यों बसने दिया, क्यों बसने दिया? मोदी जी ने बसाया। शुरू से ही बस अभी चाचा ने क्या बोला, 78 में यहाँ झुग्गियाँ बसना शुरू हुई। 78 में तो मोदी जी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। नहीं था, फिर जब आए हैं क्यों, हमें तो वोट बैंक समझा ना। अरे गलत बात है, देखो 78 में नाम निशान नहीं, फिर भी आप लोगों को कोसना मोदी को ही है, ये क्या बात हुई? पार्टियों ने हमें वोट बैंक समझा हुआ है। तो उन पार्टियों को कोसिए, उन नेताओं को कोसिए जिन्होंने आपको यहाँ वोट बैंक के चक्कर में बसाया। और ये बहुत बड़ा कारण है। और ये जितने भी जानकार इस डिबेट पर बात करते हैं वो अक्सर यही सवाल दागते हैं कि आखिर जब इनको बसाया जा रहा था तब की सरकारें क्या कर रही थी। लेकिन हकीकत यही है कि उन सरकारों ने खुद वोट बैंक के लिए इन लोगों को बसाया। 78 में जब आप बस रहे थे, आपके पीढ़ी कोई और बसी होगी, मैं ही बसा था। आप ही बसे थे, नहीं बसा तो आपको ये पता था कि ये इलीगल चीज़ है या नहीं पता था? हमें कुछ पता ही नहीं था, हम तो देहाती आदमी थे, कुल्लड़ आदमी थे, बेगर पढ़े लिखे थे। हम तो आए थे, यहाँ झुग्गियाँ पड़ी हमने भी डाली। वैध अवैध कभी सुना था? नहीं, कुछ नहीं हमने।
कभी नहीं सुना। हम तो देहाती थे बिल्कुल, अनपढ़ जाहिल अंगूठा टेक थे। ये रेलवे लाइन थी तब 78 में? लेन एक थी, सिंगल सिंगल थी ना, लेकिन सिंगल। तो आप मतलब आपको जरा सा भी भय नहीं लगा कि हम रेलवे के साइड में आकर घर बना रहे अपना, कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है? बच्चों को देखें भाई, दिल्ली का खर्चा कम से कम 3,000 रुपए से कम नहीं है किराया, कहीं भी लेंगे हम। जब फ्री में हमें मिल रहा है रहने को, तो हमें क्या जरूरत है पैसे देने की? जब नेता हमारे वोट के लिए हमें बसा रहे हैं, वोट बैंक बना रखा है, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई हम ये इतना भी फायदा नहीं उठाएं। देखो ये आप भी जानते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है। बहुत गंदी। ये नेता अब जाने जान गए ना, अब जाने ये नेता तो वोट के चक्कर में करेंगे ही, लेकिन आपको अपना देखना है ना कि आप लोगों के लिए जिंदगी कहाँ बेहतर मिल सकती है। सरकार इतनी योजनाएं चलाती है, उनका लाभ आप कैसे ले सकते मुझे हैं? तुम में मिल रही है, 2-4 योजनाएं बता दो। मुझे तुम में मिल रही है बेहतर जिंदगी। कैसे? मुझे तुम में दिख रही है। अगर तुम चाहो तो इनका सबका फायदा करा सकते हो। अच्छा बताइए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हमारा डिबेट कर दो अच्छा सा, हमारी आवाज आगे तक पहुंचे। आगे आपकी बात कहाँ तक चलाएं बताइए? मोदी तक पहुंचाओ ना। सब जगह पहुंचेगी, लेकिन आपकी डिमांड है क्या? हमारी डिमांड ये है कि हमें, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हमारी डिमांड ये है कि हमें जगह मिल जाए, हम अभी चले। हमें शिफ्ट कर दिया जाए, हमें भी अच्छा हमें जीवन और जीने कोई का अधिकार मिले। हमारी मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई वो नहीं है, दुश्मनी जा। हमारी तो यही लड़ाई है कि हमारे बच्चों के सर पे से छत ना उठा। जब तक हमें कहीं बसाया नहीं जा रहा, जब तक हम उजाड़ा ना जाए। अरे सुने, जब ये इनका नारा है कि भाई यहाँ झुग्गी वहीं मकान है, तो फिर हमें भी कहीं मकान दे दो। हमें कोई दुश्मनाई नहीं है उनसे। हमारे बच्चों के सर से छत उठाएगा कोई, हटाएगा तो देखो दुश्मनी है, सीधी दुश्मनी है। मुंह से रोटी छीनोगे तो बुरे तो लगोगे। और ये झुग्गियाँ आज से नहीं बस रही, ये आज से नहीं बस रही झुग्गियाँ। 1400 बस्तियाँ तो यहाँ बसी हुई हैं दिल्ली के अंदर, हर जगह पड़ी है। 1400 कॉलोनियाँ जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में बसाई थी इंदिरा जी ने। ये कोई आज नई नहीं है, ये कोई आज नई नहीं है भाई। या तो उसी टाइम तुम एलिगेशन लगाते हमारे ऊपर, हमें उठा के बंद कर देते हैं। नोटिस मिला अभी तक? कुछ नहीं, अभी कोई नोटिस, अभी कुछ नोटिस नहीं है। कोई नोटिस नहीं। बाकी पहले काफी मिल चुके हैं हमें, पहले कई बार मिले। हमारे हाई कोर्ट ने, कब मिला नोटिस? हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि भाई इनको जब तक जगह नहीं दी जाएगी, जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा यहाँ से। हाई कोर्ट का ऑर्डर हो चुके हैं मेरे। ठीक है चाचा, पीछे और भी लोग हैं, उनसे मैं बात कर लूँ। नहीं कर पाएगा आप कोई नहीं कर पाएगा, अपनी लड़ाई अपने स्वयं लड़ना पड़ेगा। कैसी लड़ाई है ये? लेकिन लड़ाई तो बताइए। 2024 साल हो गया रहते हुए। 2000 में यही बोले थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पूरा लग गया था, लिस्ट आया था, बुलडोजर नहीं खड़ा था। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे। 900 करोड़ रुपए जमा भी हुआ। हाँ, 900 करोड़ क्या नाम है, ममता बनर्जी ने जमा किया, वो पैसे कहाँ गए? ममता ने बीपी सिंह की, हाँ, किनको जगह देकर हटाओ। 5 प्रधानमंत्री और 900 करोड़ हाँ, कार्ड बनाया था कि ये जो है इनको तभी हटाया। गोलमाल चल रहा है क्या? गोलमाल चल रहा है। ये 900 करोड़ रुपए गायब है। 900 करोड़ रुपए बना दिए रखा है बीपी सिंह के ज़माने में ना, रेलवे के उसमें 900 करोड़ दिया था कि रेलवे से झुग्गियों को तब हटाया जाएगा जब इनको जगह दी जाएगी। और 900 करोड़ का गायब है। दरअसल वो आदमी अब नहीं रहे पुराने, अब आदमी वो रहे नहीं, पहले एजेड सब आदमी थे। मतलब समस्या एक नहीं है, समस्याएं बहुत सारी हैं। क्या संदेश है मीडिया के? झुग्गी नहीं संदेश जानी चाहिए, झुग्गियाँ नहीं जानी चाहिए, गरीब आदमी नहीं जाना चाहिए। पटरी वाला कहाँ जाएगा? एक दिन कमाने वाला तो कहाँ जाएगा? अच्छा थोड़ा आगे हो जाओ, उनको चोट लगी हुई है। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। आपने तो बोल दिया कि पटरी वाले कहाँ जाएंगे, अब ये रेल की पटरी कहाँ जाएगी? आज पटरी रेल की हम पैदा यही हुए हैं ना, क्यों बचाया क्यों? बचाना नहीं चाहिए, बचा दिया, उजाड़ देगा, कहाँ जाएगा बच्चा सबके लेकर? कहाँ जाएगा? पहले जो गलती करी है उसको सुधारे ना। सुधारो तो सुधारो, जगह दो, व्यवस्था बना, बच्चा लेकर कहाँ जाएगा? बोलो जगह दे दे, कहीं भी जगह दे दे, हमें कितनी भी जगह दे दे, हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन झुग्गी वाले ऐसे नहीं जाएंगे। रेलवे लाइन की झुग्गियाँ ऐसे नहीं तोड़ने देंगे। क्या नाम है आपका? अरे बता दीजिए। बता तो सही, नाम तो करेगा। आपको कुछ दिक्कत है यहाँ जो झुग्गियाँ हैं टूटने वाली हैं? बेटा दिक्कत ना है, सब चीज की दिक्कत है बेटा। क्या क्या? पानी की, खाने की, पीने की जगह देगा बेटा,
जगह दोगे, कहाँ दोगे? जैसे ये सारे लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, सही कर रहे हैं? दोगे बेटा मोदी को, क्यों दंगेगारी मोदी को? क्योंकि वो हटा रही है उनकी सरकार। सरकार हटा रही है तो हटा दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ना। कहाँ जाएंगी? जब पता कहाँ भेजोगे बेटा? क्यों? क्यों? वो तो नहीं पता होगी जब तुम फोटो खींचे। सरकार हटाएगी तो हट जाएंगे आप? आपको भी दिक्कत नहीं होगी? और दिक्कत तो होगी सब है बेटा। दिक्कत होगी पर हट जाएंगी क्योंकि आप इलीगल जगह में रह रही हैं। हाँ। एक ये मैडम मिली, नाम बता दीजिए अपना। चलिए रहने दीजिए। जितने लोग मिले हैं सबको दिक्कत है, लेकिन इन्होंने हकीकत बोली है कि इलीगल जगह में रह रहे हैं, सरकार हटाएगी तो हट जाएंगे। भैया क्या करेंगे? हम गलत हैं तो गलत हैं, हम पहले सोच समझ के हमको काम करना चाहिए था। हमारे आदरणीय हैं मोदी जी। हाँ, उनके जैसा कुछ जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे वाला है। वैसे ऐसी जिंदगी से नहीं बेहतर कि कहीं अच्छी जगह आप लोग रहें? नहीं चाहते? सब चाहते हैं लेकिन उतना किसी का इनकम नहीं बाबूजी। एक मिनट बाबूजी, ऐसा यहाँ पे किसी का इनकम नहीं है। यहाँ वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में 7 से 7,500 रुपये 8 घंटे का पगार है। हाँ, और गवर्नमेंट को दिखाते हैं 19,000 रुपये हेल्पर का। 7,500 रुपये और 7,500 में बंदा खाएगा कि बढ़ेगा? ठीक है, इधर आइए। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सवाल वही है कि देश से और दिल्ली से ये अतिक्रमण का भटक। इधर आके थोड़ा सा दिखाइए कि आगे कितनी दूर तक ये झुग्गियाँ हैं। कितनी झुग्गी होंगी यहाँ? कितनी झुग्गी हैं? अरे यहाँ तो झुग्गियाँ लाखों में है। लाखों में कैसे हो सकती हैं? अरे आप हालों के अंदर तब न पता लगेगी। आप मान लो बाहर खड़े हो ना, तो इस तरह कैसे पता? तो इनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी होंगे, रहते होंगे? नहीं, बांग्लादेशी नहीं है, सब कोई बिहार से, कोई यूपी से है। हाँ, तो हटाना बड़ी चुनौती नहीं होगी? इतनी तादाद में झुग्गियाँ हटाई जाएं तो लोग तो एकदम से सड़कों पे आ जाएंगे। सरकार ये चीज़ सोच नहीं रही है ना। सरकार तो सफाई करनी है। अगर आप लोग कुछ एक्शन लेंगे? जैसे वो बोल रही थी कि हम सड़कों पे उतरेंगे, ये कुछ ऐसा? देखो वो तो अभी रणनीति क्या बनाती है पब्लिक, वो भगवान जाने। ठीक है, बहरहाल ये इलाका कौन सा है? हाँ? कौन सा इलाका? सही सुखदेव नगर वजीरपुर। सुखदेव नगर वजीरपुर, अशोक नगर के पास में। हाँ, सही सुखदेव नगर अशोक विहार, माफ़ कीजिए, अशोक विहार के पास में। और ये झुग्गियाँ हैं। बाकी इन लोगों की राय आप लोगों ने सुनी। आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।